हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है मई 2022 करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम मई महीने के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में 1 मई को किन राज्यों द्वारा अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य द्वारा। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बना है? इसका उत्तर है सांबा, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में आईआईटी कानपुर को 100 करोड़ रुपए किसने दान दिए हैं? इसका उत्तर है इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 150वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 4.40%। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में ब्राजील के किस संस्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है लैंडस्केप गार्डन सिटियो कुरेल मार्क्स साइट को। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है दानिश सिद्दीकी को। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के किस चरण की शुरुआत की है? इसका उत्तर है दूसरे चरण की। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अर्देशीर बीके दुबाश को। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? इसका उत्तर है किशोर कुमार दास को। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में 7 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? इसका उत्तर है ओपन नियोबैंक से। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना है? इसका उत्तर है आगरा। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अलकेश कुमार को। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाली योजना की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है जैन विश्वविद्यालय ने, जिसने 20 स्वर्ण 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों को अपनी वार्षिक प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया है? इसका उत्तर है 7 देशों को। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में ई अधिनियम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका उत्तर है हरियाणा राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में वेदिका शर्मा ने डिफोलिम्पिक में 10 मीटर महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य पदक। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी भारतीय मूल के किस शख्स को नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नंद मूल चंदानी को। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका उत्तर है सिंथिया रोसेंजवेग ने, जो कि अमेरिका के हैं। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में किस भारतीय ने विहेटली गोल्ड अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? इसका उत्तर है चारुदत्त मिश्रा ने। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर है राजस्थान राज्य। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस विशेष ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है जिवला।
प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका उत्तर है एयर मार्शल संजीव कपूर ने। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में जारी महिला टेनिस संघ रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है इगा स्वितेक। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है रोना ओ सुल्लिवन, जो कि इंग्लैंड से हैं। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संगीता सिंह को। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विजय सापला को। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में देश के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उत्तर है बिहार राज्य में। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है BS राजू को। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है केरल राज्य ने। उप विजेता पश्चिम बंगाल राज्य रहा है इसमें। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में 11 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में 35वें स्पेनिश लीग खिताब को किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? इसका उत्तर है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने इसे जीता है। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नंद मूलचंदानी को। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में किस प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है पंडित शिव कुमार शर्मा का। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में ग्रीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला भारोत्तोलक हर्षदा शरद गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.0%। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में TVS मोटर कंपनी का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सुदर्शन वेणु को। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है जनरल तेज कोल को, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो कि नीदरलैंड से हैं। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में वेस्टइंडीज टीम का नया वनडे और 2020 कप्तान किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है निकोलस पूरन को। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के किन 3 देशों की यात्रा पर गए थे? इसका उत्तर है जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में किस देश को वर्ष 2022 में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विनय मोहन क्वात्रा को। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है तरुण कपूर को। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? इसका उत्तर है लद्दाख। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में 1 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में गूगल कंपनी ने उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है तेलंगाना। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में 3 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है बिलावल भुट्टो ने। प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में गुरु स्वामी कृष्णामूर्ति को ब्रिटिश के किस उत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका उत्तर है एयर मार्शल संजीव कपूर ने। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अलकेश कुमार को। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एशियाई इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में श्रीलंका ने नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर है रानिल विक्रमसांगे ने। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राजीव कुमार को। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी को। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया है? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है फ्रैंक विलजेक को। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर को। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है हरियाणा राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है कैंपबेल विल्सन को। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सितिकांठा पटनायक को। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है निधि छिब्बर को। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है बिप्लब देव ने। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में थॉमस कप का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है इंडिया। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजीव बजाज को। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में जारी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है लियोनेल मेसी जो कि सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने कर्मचारियों के लिए किस पुरानी योजना को बहाल कर दिया है? इसका उत्तर है पुरानी पेंशन योजना को। प्रश्न क्रमांक 77, हाल ही में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब किसे मिला है? इसका उत्तर है अन्ना कबाले दुबा को, जो कि केन्या की हैं।
प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में 17 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में दोबारा से लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है S.N. सुब्रमण्यम को। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में सिक्किम राज्य ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया है? इसका उत्तर है 47वां स्थापना दिवस, जो कि 16 मई को मनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका उत्तर है उड़ीसा राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नवीन श्रीवास्तव को। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? इसका उत्तर है सेसिल नदजेबेट ने। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में सोमालिया का अगला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इसका उत्तर है हसन शेख महमूद को। प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है बी गोविंदराजन को। प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में इटालियन ओपन, जो कि पुरुष श्रेणी में, का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है नोवाक जोकोविच ने। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में इटालियन ओपन महिला श्रेणी में का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है ईगा स्वाइटेक ने। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है S.S. मुंद्रा को। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है नंजरायण टेंगो। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 91, हाल ही में अजय पीरामल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 92, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इसका उत्तर है एंथोनी अल्बनीज को। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टापेन ने। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में थाईलैंड ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है ली जी जिया, जो कि मलेशिया के हैं, उन्होंने जीता है। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में थाईलैंड ओपन महिला श्रेणी में का एकल खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है चेन यूफेई, जो कि चीन की हैं। प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विवेक कुमार को। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में CII एस्कॉन 2022 में अंजलि पांडे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है कमिटेड लीडर अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विनय कुमार सक्सेना को। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है शिखर धवन, जो कि पंजाब की किंग्स टीम से हैं। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के दूसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है टेड्रोस एडहनॉम ग्रेबियेसस को। प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 8.8%।
प्रश्न क्रमांक 103 हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 54वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 104 हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका उत्तर है जापान। प्रश्न क्रमांक 105 हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है नरेंद्र बत्रा ने। प्रश्न क्रमांक 106 हाल ही में आईबीए की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है लोवलिना बोर्गोहेन को। प्रश्न क्रमांक 107 हाल ही में आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है गुजरात टाइटन ने। प्रश्न क्रमांक 108 हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? इसका उत्तर है इसका उत्तर है झारखंड राज्य को। प्रश्न क्रमांक 109 हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर है कुल 33 पदक के साथ, जिसमें कि 13 गोल्ड मेडल हैं, 15 सिल्वर मेडल हैं और 5 कांस्य पदक हैं। प्रश्न क्रमांक 110 हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक जारी रखने की मंजूरी मिली है? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 2025-26 तक। प्रश्न क्रमांक 111 हाल ही में गोवा राज्य ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? इसका उत्तर है 30 मई को। प्रश्न क्रमांक 112 हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? इसका उत्तर है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। प्रश्न क्रमांक 113 हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 की वार्षिक सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं? इसका उत्तर है एलन मस्क। प्रश्न क्रमांक 114 हाल ही में भारतीय सेना में कितने वर्ष की सेवा देने के बाद IANS गोमती को सेवानिवृत्त किया गया है? इसका उत्तर है 34 वर्ष तक। प्रश्न क्रमांक 115 हाल ही में जारी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है? इसका उत्तर है अमेरिका। उसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 116 हाल ही में जारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देश कौन से हैं? इसका उत्तर है अमेरिका, चीन, UAE, सऊदी अरब, इराक, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। प्रश्न क्रमांक 117 हाल ही में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने कांस 2022 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए लॉयल डियोर द गोल्डन आई अवार्ड जीता है? इसका उत्तर है ऑल दैट बीट्स। प्रश्न क्रमांक 118 हाल ही में IPL ने कितने मीटर की दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है 66 बाय 42 मीटर। प्रश्न क्रमांक 119 हाल ही में के पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैक स्वॉन में शामिल होने वाली भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है? इसका उत्तर है श्रिया लेंका, जो कि ओडिशा की हैं। प्रश्न क्रमांक 120 हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस आयोग के गठन की घोषणा की है? इसका उत्तर है योग आयोग के गठन की। प्रश्न क्रमांक 121 हाल ही में लेखिका गीतांजलि श्री के अनुवादित किस हिंदी उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर है टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि को। प्रश्न क्रमांक 122 हाल ही में मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? इसका उत्तर है सिंगापुर। प्रश्न क्रमांक 123 हाल ही में मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार घर से काम करने के लिए दुनिया के
10 सबसे अच्छे शहर कौन से हैं? इसका उत्तर है सिंगापुर, वॉशिंगटन, ऑस्टिन, बर्न, ज्यूरिख, जेनेवा, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, स्टॉकहोम और लिवरपूल हैं। प्रश्न क्रमांक 124, हाल ही में मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी किसी द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2022 में काम व जीवन के बीच संतुलन के आधार पर दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? इसका उत्तर है ओस्लो, नॉर्वे का। प्रश्न क्रमांक 125, हाल ही में मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी किसी द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2022 में काम व जीवन के बीच संतुलन के आधार पर दुनिया के सबसे अच्छे शहर कौन से हैं? इसका उत्तर है ओस्लो, नॉर्वे का, बर्न स्विट्जरलैंड से, हेलसिंकी फिनलैंड से, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से, कोपेनहेगन डेनमार्क से, जेनेवा स्विट्जरलैंड से, ओटावा कनाडा से, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, स्टुटगार्ट जर्मनी से और म्यूनिख जर्मनी से। प्रश्न क्रमांक 126, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के किन 5 रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है चेन्नई एग्मोर, कन्याकुमारी, मदुरै, रामेश्वरम और काटपाड़ी का। प्रश्न क्रमांक 127, हाल ही में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सबसे कम उम्र में विश्व के सभी 195 देशों के राष्ट्रीय ध्वज की पहचान करने का खिताब किसे दिया है? इसका उत्तर है यशस्वी मिश्रा को, जो कि रीवा मध्य प्रदेश से हैं। प्रश्न क्रमांक 128, हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है जैक डॉर्सी ने। प्रश्न क्रमांक 129, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? इसका उत्तर है एंथनी अल्बानीज ने। प्रश्न क्रमांक 130, हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 131, हाल ही में देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है? इसका उत्तर है कैप्टन अभिलाष बराक। प्रश्न क्रमांक 132, हाल ही में न्यूजीलैंड की किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका उत्तर है एमी सेटर्थवेट। प्रश्न क्रमांक 133, हाल ही में जारी फॉर्च्यून की वार्षिक सूची फॉर्च्यून 500 के मुताबिक अमेरिका में शीर्ष कंपनी कौन सी है? इसका उत्तर है वॉलमार्ट। प्रश्न क्रमांक 134, हाल ही में जारी फॉर्च्यून की वार्षिक सूची फॉर्च्यून 500 के मुताबिक अमेरिका में शीर्ष 10 कंपनियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है वॉलमार्ट, अमेजन, एप्पल, CVS हेल्थ, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, एक्सॉन मोबिल, बर्कशायर हैथवे, अल्फाबेट, मकेसन, अमेरिसोर्स, बर्जेन है। प्रश्न क्रमांक 135, हाल ही में दुनिया के सबसे छोटे कद के सबसे कम उम्र के जीवित टीनेजर पुरुष बने हैं? इसका उत्तर है डोर बहादुर खपांगी, जो कि नेपाल के हैं। प्रश्न क्रमांक 136, हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा को टफ्ट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका के द फ्लेचर स्कूल में किस मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है डीन्स मेडल से। प्रश्न क्रमांक 137, हाल ही में आप पार्टी ने गोवा इकाई का नया प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया है? इसका उत्तर है अमित पालेकर को। प्रश्न क्रमांक 138, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आशा वर्कर्स को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 139, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी? इसका उत्तर है 10। प्रश्न क्रमांक 140, हाल ही में IPL 2022 में SRH के सभी 14 मैचों में सबसे तेज गेंद फेंकने का पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर है उमरान मलिक ने। प्रश्न क्रमांक 141, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की 2022 की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? इसका उत्तर है गौतम अदानी, करुणा नंदी और
खुर्रम परवेज शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 142, हाल ही में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जरीन निखत ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 143, हाल ही में इन्फोसिस ने सलील पारेख को कितने साल के लिए दोबारा एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है? इसका उत्तर है 5 साल के लिए। प्रश्न क्रमांक 144, हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है नीलोफर खान को। प्रश्न क्रमांक 145, हाल ही में पेटीएम ने विजय शेखर शर्मा को कितने साल के लिए दोबारा एमडी व सीईओ नियुक्त किया है? इसका उत्तर है 5 साल के लिए। प्रश्न क्रमांक 146, हाल ही में एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ज्ञानेश भारती को। प्रश्न क्रमांक 147, हाल ही में जारी द संडे टाइम्स यूके रिच लिस्ट 2022 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है श्रीचंद गोपीचंद हिंदुजा वो उनका परिवार है। जेम्स डायसन दूसरे स्थान पर हैं और डेविड व साइमन रियूबेन तीसरे स्थान पर हैं। प्रश्न क्रमांक 148, हाल ही में जारी द संडे टाइम्स यूके रिच लिस्ट 2022 के अनुसार लक्ष्मी निवास मित्तल किस स्थान पर हैं? इसका उत्तर है 6वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 149, हाल ही में एम्स ने तत्काल प्रभाव से देश के सभी एम्स सेंटरों में कितने रुपए तक की सभी जांच को निःशुल्क कर दिया है? इसका उत्तर है 300 रुपए तक की। प्रश्न क्रमांक 150, हाल ही में दिल्ली के उप राज्यपाल पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है अनिल बैजल ने। प्रश्न क्रमांक 151, हाल ही में इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पीटर एल्बर्ट्स को। प्रश्न क्रमांक 152, हाल ही में लगातार 5 सीजन में 500 प्लस रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इसका उत्तर है केएल राहुल। प्रश्न क्रमांक 153, हाल ही में सीमेंट कंपनी एससीसी और अंबुजा सीमेंट का किसने अधिग्रहण किया है? इसका उत्तर है अडानी ग्रुप। प्रश्न क्रमांक 154, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण की है? इसका उत्तर है माणिक साहा ने। प्रश्न क्रमांक 155, हाल ही में यूएई के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को। प्रश्न क्रमांक 156, हाल ही में डेफ ओलंपिक में गौरांशी शर्मा भोपाल जो कि भोपाल से हैं ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 157, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है कैटलिन नोवाक को। प्रश्न 158, हाल ही में संस्कृत के किस विद्वान का निधन हो गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का। प्रश्न क्रमांक 159, हाल ही में एप्पल प्रश्न क्रमांक 159, हाल ही में इंग्लैंड पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ब्रेडन मैकुलम को। प्रश्न क्रमांक 160, हाल ही में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इसका उत्तर है सऊदी अरामको। प्रश्न क्रमांक 161, हाल ही में गूगल ने संस्कृत समेत कुल कितनी नई भारतीय भाषाओं को गूगल ट्रांसलेट से में जोड़ा है? इसका उत्तर है 8। प्रश्न क्रमांक 162, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है लियोनेल मेसी। प्रश्न क्रमांक 163, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है प्रश्न क्रमांक 163 है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टापन ने। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।